बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमसे सब कहते पाठ की कार्य पुस्तिका को। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। पाठ के वाक्यों को नए तरीके से लिखें। जैसे नहीं सूर्य से कहता कोई, तो इस बात को किस तरह से लिखना है? सूर्य से कोई नहीं कहता। धूप यहाँ मत फैलाओ, इस बात को हम क्या कहेंगे? यहाँ धूप मत फैलाओ। कोई नहीं हवा से कहता, यहाँ हम इसको इस तरह लिखेंगे, हवा से कोई नहीं कहता। समानार्थी शब्द लिखें, इनके समान अर्थ वाले। जैसे सूर्य सूरज, अम्मा माँ, भैया भाई। अभी बच्चों मैं 2 वाक्य बोलूँगी और आपको लिखना है। लिखिए, मुझे अपने भैया के साथ खेलना अच्छा लगता है। तेज हवा से सूखे पत्ते उड़ने लगे। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनको पढ़ना है और इनका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे डांटना। आज सुबह मुझे मेरी मम्मी ने डांट लगाई। चांदनी हमें चांद से मिलती है। चंद्रमा की चांदनी रात में दिखाई देती है। बरसाना, जैसे बादल बारिश को बरसाते हैं, तो बादलों ने बहुत तेज बारिश बरसाई। जलधारा, जल की धारा। वर्षा के दिनों में झरनों की जलधारा में बढ़ोतरी होती है। खबरदार, तो ये हम किसी को धमकाने के लिए ये शब्द काम में लेते हैं। जैसे खबरदार है जो आगे बढ़े तो। पाठ्य पुस्तक के पाठ से संज्ञा और क्रिया शब्द छांटकर लिखें। पाठ में से देखिए कुछ संज्ञा शब्द, जैसे सूर्य, अम्मा, भैया, हवा। क्रिया शब्द फैलाना, बरसाना, डांटना या कहना, कहते। अब ये छांटे गए जो शब्द हैं संज्ञा और क्रिया, इनसे हमें वाक्य बनाना है। पहले बनाएंगे संज्ञा से। संज्ञा क्या है? सूर्य। गर्मियों में सूर्य बहुत अधिक गर्म लगता है। अब क्रिया से बनाएंगे कहते। पिताजी हमेशा सुबह जल्दी उठने के लिए कहते हैं। बादल काका परेशान है। सूरज काकू ने अपनी गर्मी से उन्हें परेशान कर रखा है। हवा बहन भी बादल काका से नाराज़ है। हवा बहन ने इसी नाराज़गी के चलते बहना शुरू कर दिया। बादल काका घबराने लगे। बादल काका के भतीजे दिनकर और दिवाकर गर्मी से रोने लगे। तो यहाँ पर दिनकर सूर्य को कहा गया है और दिवाकर चंद्रमा को। बादल काका अपने भतीजे को परेशान नहीं देख पाए। बादल काका ने बारिश कर दी। दिवाकर और दिनकर बारिश में भीगकर मज़े लेने लगे। तो बच्चों, दिनकर सूर्य को भी कहा जाता है और दिवाकर चंद्रमा को। यहाँ इस कहानी में इन बच्चों के नाम हैं। अब इस पाठ पर आधारित इन प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। हवा बहन किससे नाराज़ थी? हवा बहन बादल काका से नाराज़ थी। बारिश में कौन कौन भीग रहा था? बारिश में दिवाकर और दिनकर भीग रहे थे। इस कहानी को आप क्या नाम देना चाहेंगे? कहानी को हम बादल काका नाम देना चाहेंगे। बादल काका क्यों घबराने लगे? हवा ने बहना शुरू कर दिया, तब बादल काका घबराने लगे। हवा बादल से क्यों नाराज़ रही होगी? हो सकता है कि बादलों ने हवा को बहने से रोक दिया हो, इसलिए नाराज़ रही होगी। पढ़ें। खुशियाँ, तलैया, तलकर, हरियाली, भीनी भीनी। अब बच्चों, अभी हमने जो पाठ पढ़ा इसके आधार पर बताइए कि किसको क्या कहा गया है। सूरज को काकू, हवा को बहन, बादल को काका, दिवाकर को भतीजा। पाठ्य पुस्तक के आधार पर वाक्यों पर सही और गलत का निशान लगाना है। बादल काका बहुत खुश थे, तो ये बात सही है, गलत है? गलत है। हवा बहन बादल काका से नाराज़ थी,
तो ये बात सही है। दिनकर और दिवाकर रोने लगे, तो ये बात सही है। सूरज काकू ने बारिश कर दी, ये बात गलत है। अब बच्चों एक पहेली है। हरी हरी मछली के हरे हरे अंडे। पहेली का उत्तर क्या होगा? मटर। अब बच्चों अपने घर के सदस्यों के नाम यहाँ पर लिखना है। जैसे माता का नाम, तो यहाँ लिखो मेरी माता का नाम श्रीमती, जो भी है वो लिखना है, जैसे जोरा देवी है। बहन का नाम, मेरी बहन का नाम अनीता है। पिता का नाम, मेरे पिता का नाम श्री राम निवास है। भाई का नाम, मेरे भाई का नाम अमित है। अब बच्चों मैं 2 वाक्य बोलूँगी, आपको उनको लिखना है। तो चलिए लिखिए। मेरा भाई दूसरी कक्षा में पढ़ता है। मेरे भाइयों का नाम अमित और सुमित है। पढ़ें। बारिश आई साथ में अपने खुशियाँ लाई। भीनी भीनी खुशबू लाई, पेड़ों पर हरियाली छाई। ताल तलैया भरने आई, झूम झूम सब नाचें गाएं। फूलों पर झूले लहराएं। कागज़ की हम नाव बनाएं, पानी में उसको तैराएं। खूब पकोड़े तल कर खाएं, खेलें कूदें मौज मनाएं। मौसम बारिश का सबको भाए, मौसम बारिश का कभी न जाए। अब बच्चों इस कविता से हमें इन प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। बारिश अपने साथ क्या लाई? तो बारिश अपने साथ खुशियाँ लाई। कागज़ की नाव कहाँ तैरा सकते हैं? कागज़ की नाव पानी में तैरा सकते हैं। बारिश में क्या क्या परेशानी होती है? तो बारिश में हर तरफ कीचड़ हो जाता है। सोनिया साइकिल से स्कूल जा रही थी। अचानक टायर में कील घुस गई, सारी हवा निकल गई। साइकिल आगे ही नहीं बढ़ रही थी। सोनिया साइकिल लेकर अपनी सहेली का इंतज़ार करने लगी। तभी उसकी सहेली नाजिया आती दिखी। सोनिया ने अपनी साइकिल कुणाल चाचा की दुकान पर छोड़ दी, फिर नाजिया के साथ स्कूल गई। छुट्टी के बाद सोनिया ने साइकिल ली। अब बच्चों इसमें से ये प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। सोनिया की सहेली कौन थी? तो इस कहानी से हमने जाना कि सोनिया की सहेली नाजिया थी। सोनिया स्कूल कैसे गई? अपनी दोस्त नाजिया के साथ। अगर नाजिया नहीं आती तो सोनिया क्या करती? तो वह अपनी साइकिल ठीक करवाकर स्कूल में फिर देरी से जा पाती। धन्यवाद बच्चों। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।